वेलकम। स्वागत है आपका एबी एकेडमी के चैनल पर। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे नर्सिंग कौशल कॉलेज में जो एडमिशन होगी, एंट्रेंस टेस्ट होगी, उसके बारे में। एक्चुअली आज हम लोग एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे, कैसे एग्ज़ाम लिखना है, एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान देना है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स कितने नंबर की होगी, कितने समय मिलेंगे, क्वेश्चन में नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, गलत जवाब देने पर कितने नंबर कटेंगे। इस तरह के कुछ सवाल हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने आप लोगों के लिए कोई और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आपके कंटेंट मैंने कुछ बना नहीं पाया। क्लास लेने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे, 4 बजे आए आपके इंस्टीट्यूट से, तो हमने सोचा चलिए आज आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आप जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, उनमें से आप भी देंगे, जिनको आप नहीं पहचानते वे लोग भी देंगे। तो बात यही है कि सिलेक्शन तो कुछ ही का होना है, सभी का तो नहीं होना है। निश्चित तौर पे जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उतने का सिलेक्शन नहीं होगा, गिने चुने लोगों का होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वालिफाई करें। इतने दिनों की जो हमारी अनुभव रही है एग्ज़ाम देने की, वो अनुभव हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपका जो पेटेंट है, एग्ज़ाम का पेटेंट है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपका जो मुख्य तौर पर नर्सिंग कौशल कॉलेज झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है। संभावित है कि इसी महीने आप लोगों का एग्ज़ाम हो, इसी महीने क्या, इसी सप्ताह में हो, 10 तारीख तक, संडे के दिन हो सकती है कि आप लोग एग्ज़ाम हो जाए, है ना। एग्ज़ाम की लास्ट टाइम आ गई है, आपकी प्रिपरेशन भी हमें लगती है कंप्लीट हो गया होगा। तो हम लोग बेसिकली आज चर्चा जो भी करेंगे उनमें से हम आपसे बात करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कितने मार्क्स हैं, किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप कितने मार्क्स कटेंगे, ये देखना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो प्रश्न की संख्या होगी कुल 100 प्रश्न होगी, 100 सवाल होंगे। 100 सवाल में आपको क्या है कि अगर आप 70-80 करके आते हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट में है, बहुत उत्साह में है और गलत आंसर टिक करके आ गए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस लेट उगता है। हमें तो पता है हमें एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, ये भी हमें पता है, और इसी हम लोग सोच में क्या करते हैं, बहुत सारे गलत आंसर को सही समझ के टिक करके आगे निकल जाते हैं। आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपका जो सवालों की संख्या होगी, कुल प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे। कितने प्रश्न होंगे? तो 100 प्रश्न होंगे। कुल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो 100 मार्क्स है, ये कितने सेक्शनों में डिवाइड रहेगी, कितने भागों में डिवाइड रहेगी। अगर हम बात करें कितने भागों में डिवाइड रहेगी, तो ये 4 भागों में डिवाइड रहेगी। कितने भागों में डिवाइड रहेगी? 4 भागों में डिवाइड रहेगी। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड रहेगी। वो 4 से भाग क्या क्या है, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए कि 4 सेक्शन में पहला सेक्शन आपकी आती है सेक्शन ए,
जिसमें आपके 40 सवाल होंगे। सेक्शन ए में कितने सवाल होंगे? 40 सवाल होंगे। और वो जो 40 सवाल होंगे वो रीजनिंग के होंगे। किनके होंगे? रीजनिंग के होंगे। बौद्धिक परीक्षण होगा उससे आपका। 40 नंबर वहाँ पे आपको जो भी मिलेंगे उसमें आपको बेसिकली पूछा क्या जाता है, तो उसमें आपका पूछा जाता है कि कुछ फिगर रहती है रीजनिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग फिगर टेस्ट। मिसिंग फिगर टेस्ट। मिसिंग फिगर टेस्ट उसमें क्या होता है, आपको आकृति दी रहती है, एक अधूरी आकृति रहती है जिसको पूरा करना होता है। और इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी डी और ई रहता है, 5 ऑप्शन रहता है। अब उसमें कुछ उत्तर आकृतियों में क्या होता है, कुछ आपके जो अधूरी आकृति है उसका टुकड़ा दिया रहता है कि उस टुकड़े को अगर वहाँ पे लाके सेट करेंगे तो वो आकृति पूरा हो जाएगा। तो आपको सही आंसर चुनना होता है। अगर कोई भी आंसर उसमें सही है, कोई भी आकृति या टुकड़े को जोड़ने से वो आकृति पूरी हो जाती है, तो वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगर कोई भी आकृति जोड़ने से वो आकृति पूरी नहीं होती है तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो गया आपके 40 क्वेश्चन। यहाँ से आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। आप अगर इसमें अच्छी सी तैयारी करें तो आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। 35, 36, 37, 38, 40 में 40 भी लाया जा सकता है। क्योंकि इसमें मिसिंग फिगर के अलावा और एक चीज़ रहती है जो है आपका सिमिलरिटी टेस्ट, मतलब समानताएं। एक फिगर दी रहती है, उसकी समान उत्तराकृति से चुनना है कि हाँ हूबहू वैसा ही है। तो किसमें हूबहू चुनना है और किसमें अधूरी आकृति चुनना है, अपने निर्देशों को पढ़ना है। आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है सवाल नंबर इतना से इतना ये चीज़ है, इसमें समानताएं पिक्चर ढूंढिए, समानताएं छवि को ढूंढिए, इसमें अधूरी पिक्चर को ढूंढिए। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला सेक्शन आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें 30 सवाल होते हैं। कितने सवाल होते हैं? 30 सवाल होते हैं। ठीक है। इनमें से 30 सवाल में से 20 सवाल आपके होंगे इंग्लिश के। 20 सवाल क्या किसके होंगे? इंग्लिश के होंगे। ठीक है। वो 20 सवाल आपके इंग्लिश में से किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं? वो 20 सवाल होते हैं आपके प्रीपोजिशन, मॉडल, आर्टिकल, इन सारे चीज़ों से। मतलब बेसिक चीज़ें पूछी जाती, बहुत ज़्यादा या रॉकेट साइंस सबसे नहीं पूछा जाता। यहाँ बेसिक चीज़ें इनको पता है या पता होती है। यहाँ तक तो सही है। तो 40 नंबर आपकी रीजनिंग की, 20 नंबर आपके इंग्लिश की, 60 नंबर आपके पूरे हुए। 10 नंबर आपके गणित की होती है, मैथ की होती है। 10 नंबर मैथ, जोड़ घटा गुना भागा यही सब होता है, बेसिक मैथमेटिक्स होता है। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इससे भी आप आराम से 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं, है ना। अगला सेक्शन आता है आपका 10 मार्क्स का, और जिसको सेक्शन सी बोलते हैं। इसमें कथन और निष्कर्ष है। इसमें क्या रहता है? कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष में होता है क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक कथन दी जाती है, उसके अनुसार आपको निष्कर्ष चुनना होता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट सही रहेगा। आप तर्क जो दे रहे हैं उसमें आपके तर्क शक्ति जो है उसको परीक्षण किया जाता है, जांचा जाता है कि आप तर्क करने में कितना सक्षम है, या आप कितने अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं, समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। तो ये जो 10 सवाल हैं आपके,
इसको भी आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। इसका एक मूल मंत्र है कि जहां भी आपको देखकर सुधार करने की बात कहा जाए, अधिकतर समय पे वही आंसर आपका सही होता है। आपके व्यवहार की आलोचना हो सकती है, आपसे कोई सलाह मांगेंगे या किसी प्रकार कोई समस्या होती है, तो क्या करेंगे, पहले उसका विश्लेषण करेंगे और उसको ठीक करने की तरीकों के बारे में सोचेंगे। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 10 सवाल भी आपके हो गए, कुल हो गए आपके 80 सवाल। सेक्शन डी हमारा बचता है 20 सवाल। सेक्शन डी में जो आपका 20 सवाल है वो 20 सवाल होते हैं आपके साइंस के। रोगों से हो सकता है, विटामिन से हो सकता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से हो सकता है। यूँ कहे तो बेसिक साइंस की वो सवाल होती है। अगर यूँ कहे तो किसकी सवाल होती है, वो बेसिक साइंस की सवाल होती है, विज्ञान की सवाल होती है। अभी जैसे कुछ चीज़ें चल रही है, कोरोना के टाइम चल रही है, तो कोरोना से जुड़े हुए सवाल को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोरोना कहाँ से फैला, कोरोना किस प्रकार की बीमारी है, भारत में कोरोना की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है। इस तरह से आपका विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहे, किसमें प्रोटीन मिलता है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, इस पर के कुछ सवाल, मतलब बेसिक साइंस जो जनरली इंसान, एक आम इंसान से एक कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन उम्मीद रखता है कि हाँ उनको साइंस के बारे में ज्ञान होगा। तो ये तो हो गया आपके 100 सवाल। तो 100 सवाल बनाने में आपको कितने समय मिलेंगे, पहले इस बात को भी ध्यान में रखते हैं। तो 100 सवाल बनाने में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने का समय मिलेगा, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। यूँ कहे तो 120 मिनट का समय आपको मिलता है 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए। मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट समय होगा। 100 प्रश्न होंगे और 100 सवाल में आपको समय जो मिलेगा 120 मिनट मिलेगा। मतलब 1 मिनट से भी ज़्यादा समय मिल रहा है आपको एक सवाल करने में। ठीक है, इसमें से क्या है, यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है। यदि आप सही उत्तर देते हैं किसी भी प्रश्न का तो आपको 1 अंक मिलता है। सभी प्रश्न के अंक समान है, मतलब 100 क्वेश्चन में 100 नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कुल मार्क्स 100 का ही होगा। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आप लोगों के मन में एक डर है कि मार्क्स कटती है, या फिर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप तैयारी करते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको कहा जाता है नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, मार्क्स कटेंगे। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। खुशी की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, 100 में से 100 सवाल ही बनाएंगे, एक को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि नर्सिंग कौशल कॉलेज के एडमिशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब किसी चीज़ की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो 100 सवाल बनाने में क्या हर्जाई है। मार्क्स तो कट नहीं रहे हैं, मार्क्स कट रहे हैं क्या, मार्क्स नहीं कट रहे हैं। जब आपके मार्क्स कट नहीं रहे हैं तो 100 सवाल का ही जवाब देंगे। 100 क्वेश्चन का 120 मिनट में जवाब देना है। जितने सवाल आते हैं उसको पहले अच्छे से बनाएंगे, जो नहीं आते हैं फिर उसको थोड़ा गैस करेंगे, हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, मुझे लगता है ये होगा, तो बस उसको टिक करेंगे। लेकिन टिक जरूर करेंगे, 100 सवाल को ही टिक करेंगे, 100 सवाल को ही गोला लगा के आएंगे, घेरा लगा के आएंगे 100 सवाल को ही। ठीक है, तो हो गया आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 100 प्रश्न होंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी प्रश्न के 1 अंक होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब आपके नंबर नहीं कटेंगे। गलत जवाब भी देंगे तो आपकी कोई मार्क्स नहीं कटने वाली है ना। ये खुशी की बात है। सभी सेक्शन अनिवार्य, सभी सेक्शन क्या है, अनिवार्य। सभी सेक्शन अनिवार्य करने का मतलब यही हुआ कि आपके जो मैंने कहा सेक्शन ए बी सी और डी कुल मिलाकर 100 सवाल, सभी सेक्शन का सवाल का जवाब देना है आपको। ये तो कोई बात नहीं, सभी सेक्शन का सवाल जवाब देंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर जगह से गोला घेरेंगे।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात जब आप OMR को भरेंगे, ये अब सावधानी की बात कर रहे हैं अब हम। जब आप OMR को भरेंगे तो OMR को भरते वक्त आपको क्या करना होगा, तो OMR को भरते वक्त आप बड़ी सावधानी से भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका OMR गलत हो गया तो फिर आप कितना भी सही सवाल का जवाब दे रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, क्वेश्चन सेट कोड डालेंगे, बुकलेट नंबर डालेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से भरेंगे। और जब गोला घेरेंगे तो भी ध्यान से घेरेंगे, है ना। इसका नहीं कि इसके जगह पे उसको घेर दिए फिर उसको किसी नुकीली चीज़ से हटा रहे हैं या वाइटनर मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भरेंगे सही सही भरेंगे, सही जगह पे टिक करेंगे, सही गोले पे निशान लगाएंगे। ये सावधानी आपको OMR पे रखनी है, ठीक है। अब सर सवाल का जवाब कहाँ से देना शुरू करें, 100 सवाल तो है। तो इसका सिंपल सा एक है, जो सवाल आपको आसान लगते हैं उसको बनाते जाइए पहले, जो आपको आसान लगते हैं। अगर आपको रीजनिंग आसान लगते हैं, रीजनिंग बनाते जाइए। अब रीजनिंग में कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सभी के एक ही नंबर है। अगर एक सवाल में 5 मिनट का समय लेते हैं, दूसरा अगर आसान से सवाल एक छोड़ देते हैं, तो आपको हार्ड क्वेश्चन के लिए 5 नंबर नहीं मिलने वाले, वो हार्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको एक ही नंबर मिलेंगे और आसान क्वेश्चन के लिए भी एक ही नंबर। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जितने भी आसान सवाल है, 1 नंबर बनेगा, 2 नंबर बनेगा, 3 नंबर बनेगा, 4 नंबर बनेगा, 5 नंबर नहीं बनेगा छोड़ेंगे, 7 नंबर बनाएंगे, 8 नंबर बनाएंगे, 9 नंबर नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, 10 नंबर बनाएंगे, 11 बनाएंगे, 12 बनाएंगे। इस तरह से जो नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाएंगे पहले, और जो आसान है उसको बनाते जाएंगे। जब सारे आसान सवाल बन जाएंगे तो फिर हार्ड सवालों को जो बन सकता है उसको बनाएंगे। और तीसरी बार में हम क्या करेंगे, जो नहीं बनने वाला है उसको अंदाज से अपना गोला घेर देंगे, टिक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम साइंस में अच्छे हैं, पहले साइंस को कर लीजिए। अगर आपको लगता है हम मैथ में अच्छे हैं तो पहले मैथ को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम रीजनिंग में अच्छे हैं तो रीजनिंग को कर लीजिए। आपको लगता है कि तर्क शक्ति में अच्छे हैं तो तर्क शक्ति को कर लीजिए। आपको लगता है हम इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश को कर लीजिए, है ना। हो सकता है आप क्वेश्चन पे ही छोटा छोटा बिंदु बिंदु टिक ला के रखें कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, 1 का C होगा, B का D होगा, 3 का A होगा, 4 का E होगा। इस तरह से आप करके रखें, और जैसे आपकी एक बार कंप्लीट हो जाए तो समय रहते, मतलब आधा घंटा पहले से ही आप अपना OMR को भरना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में आपका कॉपी छीन ले और आपका टिक किया हुआ ही रह जाए क्वेश्चन पेपर पे ही। तो बात यहीं तक है कि जो सवाल आपको आसान लगेंगे उसको सबसे पहले बनाना है, जो हार्ड लगेंगे उसको बाद में बनाना है। चाहे किसी भी जगह से शुरू करें, किसी भी सेक्शन से शुरू करें। और OMR को टाइमली भरना है, OMR को बड़ी सावधानी से भरना है, ठीक है। आपको 100 सवाल बनाने के लिए 120 मिनट का समय मिलेंगे, जो बहुत ही अधिक समय है, पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी अंक के आपको समान अंक, सभी प्रश्नों के समान अंक मिलेंगे, मतलब एक ही नंबर के सारे सवाल होंगे, मतलब एक नंबर का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब कोई आप गलत जवाब भी देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो ये खुशी की बात है। तो आप सारे क्वेश्चन को करके आएंगे, 100 में 100 क्वेश्चन को टिक लगा के गोला लगा के आएंगे आप, ठीक है ना। तो मुझे जो जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की एग्ज़ाम जो है संडे के दिन, नेक्स्ट संडे जो आपकी आ रही है, शायद 10 तारीख को संडे है ना। तो 10 तारीख संडे को होगी। आप लोग खुद मेंटली तौर पर तैयार रहें। और हम लोग ऑफलाइन क्लास में, हमारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, हम उनके ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे कल, ठीक उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी चीज़ों को जो अगर आपका यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो हमें सवाल आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आज हमने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम्स देने हैं इसी के बारे में वीडियो बनाया, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए कोई स्टडी मटेरियल तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आपके वहाँ से इंस्टीट्यूट से बहुत लेट से आने के बाद शरीर सही से काम नहीं कर रहा था। तो कल मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।